सड़क के किनारे एक पुराने से ठेले पर शीला देवी बड़ी तवज्जो से अंडों की ट्रे सजाए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर थकान के निशान तो थे, मगर रोजी रोटी कमाने का हौसला उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उनकी इकलौती बेटी उसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पद पर तैनात थी, लेकिन सरकारी कामों की व्यस्तताओं में वह इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। आज शीला देवी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी रूह को हिलाकर रख देगा। शीला देवी चुपचाप अंडे बेचने में मशगूल थीं कि अचानक एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम विकास शर्मा था, मोटरसाइकिल पर आया। उसने अपनी बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क पर ठेला लगाने की? तुम्हारी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो सकता है, जल्दी से अपना ठेला हटाओ। इतना कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ा और ठेले पर जोर से लात मारी। उसने अंडों की ट्रे उठाकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। कई दर्जन अंडे टूटकर इधर उधर बिखर गए। टूटे अंडों की बदबू हवा में फैलते ही लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां दिल चाहा ठेला लगा दिया। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। शीला देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं, जलील होती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरे कुछ बचे हुए अंडों को उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। न किसी ने आवाज उठाई, न किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर मशहूर थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगी। इंस्पेक्टर लगातार शीला देवी को डांट रहा था, उनकी तौहीन कर रहा था, और लोग बस हंसते और देखते रहे। शीला देवी दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर उनकी बेटी को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उसे ये बात कभी न पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए वह कुछ बचे हुए अंडों को ठेले पर रखकर धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। उधर जिस लड़की ने वीडियो बनाई थी, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसके अंडों से भरी ट्रे उठाकर जमीन पर फेंक दी और सड़क पर मौजूद लोगों के सामने इसकी बेइज्जती की। क्या ये सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस वाक्य को गलत ठहरा रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो पूजा के मोबाइल पर भी पहुंच गया। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा सलूक हुआ। लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की गई, यहां तक कि उसे थप्पड़ भी मारा गया। पूजा ने फौरन वीडियो अपने फोन में सेव किया और दिल में कसम खाई कि जो उसकी मां के साथ हुआ वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पूजा ने अपनी वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक आम गांव की लड़की लग रही थी। अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ ही घंटों में वह घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। शीला देवी उस वक्त रसोई में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, पूजा, आपसे मिलने आई हूं। आवाज सुनते ही शीला देवी के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। उनके दिल में डर था कि कहीं पूजा को इस वाकये का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थीं कि उनकी बेटी कितनी ईमानदार और जिद्दी है, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। बेटी को देखते ही मां बेटी गले मिल गईं, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। शीला देवी ने पूछा, बेटी तू कैसी है? कितने दिनों बाद आई है? तू तो इस मां को भूल ही गई थी। पूजा ने जवाब दिया, मां ऐसी बातें मत करो, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मैं दफ्तर के कामों में इतनी मशगूल रहती हूँ कि तुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलती। मां ने कहा, अच्छा पहले अंदर आ। पूजा रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठो, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। माँ बेटी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधा सवाल किया, माँ जो तेरे साथ हुआ तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। शीला देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ दो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो। पूजा ने सख्ती से कहा, नहीं माँ तुम चुप रहो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर पूजा ने लाल रंग का सलवार सूट पहना, एक आम गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधा थाने की तरफ निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर विकास शर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा कि विकास वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ हवलदार और एसएचओ अजय सिंह वहां बैठे थे। पूजा सीधा अजय सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर विकास शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, अंडों का ठेला तोड़ दिया, सारे अंडों को जमीन पर फेंक दिया, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने बेइज्जती की। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
अजय सिंह चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर विकास शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर ठेला लगाकर अंडे बेच रही थी। गलत तो वही थी। पूजा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। अजय सिंह हैरान रह गया। ये आम सी गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी, जैसे कोई बड़ी ताकत इसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवा दोगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें अंदर कर सकते हैं। पूजा ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठी रही। लेकिन उसकी खामोशी ने माहौल को और भारी कर दिया। इंस्पेक्टर ने सोचा कि ये लड़की डरी क्यों नहीं। वह फिर गरजा, खामोश क्यों हो? जवाब दो। पूजा ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तब तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी आंखों की पक्की नजर देखकर इंस्पेक्टर एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अपनी अकड़ बरकरार रखने के लिए हंसते हुए बोला, अरे बड़े फिल्मी डायलॉग मारती हो, निकलो यहां से। इसी दौरान इंस्पेक्टर विकास शर्मा अंदर आया और पूजा को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधा पूजा के सामने खड़ा हो गया। पूजा के दिल में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे थप्पड़ जड़ देती, लेकिन वह कानून की रखवाली थी और अपनी पहचान छिपा कर आई थी, इसलिए सिर्फ इतना बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे लफ्ज तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। ये सुनते ही विकास गुस्से से आग बबूला हो गया और पूजा को एक थप्पड़ मार दिया। वह बोला, आखिर तू होती कौन है मुझे सस्पेंड करने वाली? इतना कहकर उसे धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर अंदर खड़े सारे सिपाही पूजा पर हंसने लगे और बोले, बड़ी आई थी अंडे बेचने वाली भिखारी की बेटी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने, देखो कैसे सिर झुकाकर जा रही है। पूजा ने दिल में कसम खाई कि वह इन्हें नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान करने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़कों पर सायरन की आवाजें गूंज उठीं। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थीं। उनके पीछे काले शीशों वाली डीएम की शाही गाड़ी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस गाड़ियां सिक्योरिटी के घेरे में थीं। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुल गए। डीएम पूजा पूरी शान के साथ चमकदार भूरे रंग की सरकारी वर्दी में सिर पर टोपी सजाए गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अफसर दोनों तरफ खड़े हो गए। थाने के बरामदे में वही सिपाही जो कल तक उन पर हंस रहे थे, इस नजारे को देखकर गोया पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और होंठ सूखकर बिल्कुल खामोश हो गए। इंस्पेक्टर विकास अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और अजय सिंह उसके पास खड़ा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका सबसे बुरा दिन आने वाला है। पूजा ने बिना किसी को देखे नाप तोल वाली चाल में थाने के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा साफ बता रहा था कि आज यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। पूजा की नजरें सीधा विकास पर पड़ी। विकास ने उन्हें देखते ही ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में गोया कल का मंजर फिर से घूम गया। वही लड़की जिसे उसने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, उसकी बेइज्जती की थी, आज वही लड़की इस थाने में डीएम बनकर खड़ी थी। विकास के पास खड़ा अजय सिंह भी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। पूजा ने ठंडी मगर बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम दोनों को याद है कुछ दिन पहले मेरी माँ के साथ भरे बाजार में बदसलूकी की, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई तो तुमने मुझे यहीं से धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं इस थाने में डीएम की वर्दी में आई हूँ और कल मैं सादे कपड़ों में आई थी। विकास शर्मा और अजय सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ नीचे देख रहे थे। पूजा ने कहा, तुमने एक पुलिस अफसर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। तुमने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया वह गैर इंसानी और नाकाबिले माफी है। पूजा ने पक्के लहजे में कहा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और मैं यकीनी बनाऊंगी कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिले। विकास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं गरीब आदमी हूँ। पूजा ने उसकी एक न सुनी। जब तुम मेरी माँ को पीट रहे थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि वे गरीब हैं? जब तुम उनकी मेहनत को रौंद रहे थे तब तुम्हें रहम नहीं आया? पूजा ने उसी वक्त
अपने पास खड़े एडिशनल एसपी से सख्त लहजे में कहा, एसपी साहब, अभी के अभी इंस्पेक्टर विकास शर्मा और अजय सिंह के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी करें। एसपी ने बिना एक पल गंवाए फाइल मंगवाई, ऑर्डर लिखे और फौरन दस्तखत कर दिए। ऑर्डर सुनते ही विकास और अजय के चेहरे सफेद पड़ गए। पूजा ने आगे कहा, वर्दी उतारो और अपनी सर्विस राइफल जमा करो। थाने में मौजूद सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। भारी कदमों से विकास और अजय ने वर्दी के सितारे उतारे, बेल्ट खोली और राइफल मेज पर रख दी। उसी वक्त उन्हें थाने से बाहर कर दिया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाजार के दुकानदार, मोहल्ले के लोग, सबको पता चल गया कि वही इंस्पेक्टर विकास, जिसने सड़क किनारे अंडे बेचने वाली शीला देवी की बेइज्जती की थी, आज सस्पेंड हो गया है। लोगों के चेहरों पर सुकून। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाजार के दुकानदार, मोहल्ले के लोग, सबको पता चल गया कि वही इंस्पेक्टर विकास, जिसने सड़क किनारे अंडे बेचने वाली शीला देवी की बेइज्जती की थी, आज सस्पेंड हो गया है। लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। सबने डीएम पूजा की हिम्मत और इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई की खूब तारीफ की। शीला देवी की आंखों में भी चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके साथ हुई बेइज्जती का बदला मिल गया हो। पूजा ने मां के साथ कुछ दिन गुजारे और फिर अपनी मां को अपने साथ अपनी पोस्टिंग पर ले गई। पूजा ने स्थानीय पुलिस को सख्त आदेश दिए कि पूरे इलाके में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी ठेले वालों को सुरक्षा दी जाए और कोई भी अफसर या मुलाजिम उनके साथ बदसलूकी की जुर्रत न करे। इंस्पेक्टर विकास शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में उसके खिलाफ पक्के सबूत मिले। नतीजतन उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर की सस्पेंशन की नहीं थी, ये इंसाफ की जीत की कहानी थी। ये एक बेटी की अपनी मां से लाजवाब मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई के लिए डटकर लड़ने का सबूत थी। ये वाकया पूरे शहर के लिए एक सबक बन गया कि वर्दी का असल सम्मान तभी है जब उसे ईमानदारी और आवाम की सेवा के लिए पहना जाए। ताकत का गलत इस्तेमाल कभी कामयाब नहीं होता और आखिर में सच्चाई और इंसाफ की ही जीत होती है।